हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी सभी को। वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, मैंने टिफ़िन लगा दिया उनका। और सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें आलस सा आ रहा है और काम करने का बिल्कुल मन भी नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास हो और हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। हम जब अकेले रहते हो ना, तो बहुत ही दिक्कत होती है। और मैं मैनेज कैसे करती हूँ, खैर कोई नहीं। अपना खुद अकेले रहना है तो घर का काम भी अकेले ही करना है। तो मैंने जल्दी जल्दी सोचा था कि आज हम जल्दी जल्दी अपना काम जो भी फिनिश है, पेंडिंग में डला हुआ है, वो मैं पूरा फिनिश कर दूँ अच्छे से। और सबसे पहले मैंने बेडशीट हटाया था, क्योंकि ये गंदी हो गई थी। जब छोटे छोटे बच्चे हों घर पे तो बेडशीट पहले जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैंने जल्दी से बेडशीट को चेंज किया। फिर जो मैं घर के काम थे, मैंने सोचा जल्दी जल्दी फिनिश कर दी, क्योंकि घर पे काम चल रहा है। और मैं जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ, जल्दी मुझे काम ही करना पड़ता है, क्योंकि पेंट चल रहा है घर पे। तो पहले काम मैं नहीं कर पाती हूँ। किचन भी खाली हो गई है मेरी, और इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, और डस्टबिन और ये सारी मैंने चीज़ें साफ सफाई करके रखी थी। और डस्ट भी मैंने सही की थी। क्योंकि जो हमारी जो धूल वूल जम रही है, इतनी आ रही है, क्योंकि सफाई करने लायक भी नहीं है अभी इस टाइम मैं ऐसा करती हूँ कि जो ऊपर ऊपर साफ़ है ना, वो मैं कर लेती हूँ। डस्टिंग भी कर देती हूँ मैं साफ़, क्योंकि काम चल रहा है तो इतनी धूल आती है कि मुझे क्या है कि होली के बाद ही मुझे सब कुछ काम करना है। क्योंकि बहुत अभी मेरा काम नहीं हो पाएगा। होली पे सफाई हुई नहीं है मेरी यहाँ, होली के बाद ही मेरी सफाई होगी। तो इस वजह से मैं जो भी पहले काम है वो कर लेती हूँ। तो फिर मैंने एक रूम पहले क्लीन कर दिया अच्छे से। फिर दूसरे रूम में आ गई थी। दूसरे रूम में मेरे कपड़े डले थे, घर ही करके रखने के लिए, धुले हुए थे। शाम को उतार के मैं रख देती हूँ। फिर मैं जैसे दूसरे दिन सुबह बच्चे चले जाते हैं, तभी जो काम पेंडिंग में डले होते हैं वो मैं सारे फिनिश करती हूँ। तो सारे मैंने सोचा पहले कपड़े अच्छे से लगा देती हूँ अच्छे से अलमारी में, ताकि ये फिर अब सफाई करने में दिक्कत नहीं हो। मुझे सफाई करनी होती है ना, तो ऐसा लगता है एक तरफ से बिल्कुल क्लीन करते जाएं, बिल्कुल कुछ भी चीज़ रुके नहीं, बिल्कुल कुछ भी चीज़ दिखे नहीं, इतना ऐसा हो जाता है। और जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो फिर मैं ऐसा ऐसा घर डला रहता है साफ अच्छे से। वही है, जब बच्चे होते हैं ना घर पे, तो थोड़ा बहुत गंदगी तो रहती है, क्योंकि बच्चे खेलेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, टॉयज ले रहे हैं, कभी ये ले रहे हैं, कहीं वो ले रहे हैं, तो यहाँ जहाँ डाल देते हैं, यहाँ से लेते हैं वहीं डाल देते हैं। तो खैर ये तो हमारा काम है, बच्चों को मेंटेन रखना, बच्चों की चीज़ें रखना। ये काम अगर बच्चे नहीं फैलाएंगे तो हमारे लिए काम ही नहीं होगा। और सच में बच्चे, अगर हमारे बच्चे नहीं होते हैं घर पे, तो कुछ काम ही नहीं है। हमारा बच्चों का ही काम होता है। और साफ सफाई, खाना पीना, कुछ भी है बच्चों से स्टार्ट होता है। तो जब सबसे पहले बच्चे हैं, काम तो हमारी ज़िंदगी पर चलते रहते हैं। तो मैंने कपड़े अपने रख रही थी जो भी तय करके। और मैंने जो मेरी सेफ है ना जी, मैंने अभी बिल्कुल नहीं है, मेरी कपड़ों की इतनी भरी हुई है। मैं सोच रही हूँ इसको एक दिन पूरा ले लूँ, इसको पूरी सेफ को मैं खाली करके अच्छे से लगाऊँ। मैं सोच रही हूँ ये सीज़न निकल जाए तब मैं इसके कपड़े निकालूँ अच्छे से, और अच्छे से मैं सारे कपड़े रखूँ। मैं किसी दिन एक दिन लूँगी, क्योंकि इस टाइम मुझे टाइम नहीं है, मेरा टाइम बहुत काम फैला हुआ है। तो इस वजह से अभी इसको मैं नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। और जो भी मेरे कपड़े रह गए थे सीज़न के, विंटर सीज़न के थोड़े थोड़े, तो मैंने आज वो भी निकाल के अच्छे से रख दिए। क्योंकि मैं धीरे धीरे निकाल के रख दूँगी तो अच्छा रहेगा, और एक साथ पूरी सफाई करूँगी तो वो चीज़ मुझे नहीं होगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ ना। अकेले में इतना सारा काम करने में फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटेन नहीं कर पाती हूँ चीज़ें। फिर मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे डेली डेली जो चीज़ें एक एक करके करती जाती हूँ, तो वो मेरा काम थोड़ा थोड़ा सही हो जाता है, मतलब टाइम पे हो जाता है। तो मेरा काम भी हो गया। और जो मेरे कपड़े थे वो मैं ले आई थी। पहले मैंने सोचा पहले ये कपड़े रख देती हूँ अपने, जो मेरे कपड़े हैं, और फिर उसके बाद ही मैं जो भी काम करूँगी। क्लीन एक तरफ से अच्छे से सफाई होती चली जाए, कपड़े भी रखते चले जाएं, बस। और मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। बट अब मैं आगे जी ब्लॉग में 2-3 बाद दिन डाल ही रही हूँ, क्योंकि जी मेरे ब्लॉग है ना बहुत दिन का रखा हुआ था, और मैं एडिटिंग भी करके भी रख लिया था, पर इसमें मैंने वॉइस नहीं डाली थी। इस वजह से अब मुझे टाइम मिलता तभी डालती हूँ। और मेरी थोड़ी हालत भी ख़राब चल रही है इस टाइम, इस वजह से मैं कुछ चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है ब्लॉग डालने में। तो आप प्लीज़ आप
समझिए। और आप मेरी ब्लॉग देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, ब्लॉग में कमेंट कर दिया करो, तो थोड़ा मुझे हिम्मत मिले और मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा ब्लॉग बनाने में। तो जो भी मेरे कपड़े थे और मैं सारे कपड़े अच्छे से बेड में रख देती हूँ, जो भी बचे हुए हैं। मैं हमेशा जो कपड़े हैं ना वो थोड़े या कुछ अलग अलग पन्नी में या झूले में या कुछ ऐसे रख रख देती हूँ, ताकि फिर हम कभी कपड़े निकाले तो मुझे मिल जाए जहाँ से मैंने कपड़े रखे वहाँ। तो इस वजह से मैं दूसरे में अलग अलग कपड़े सबके अलग अलग रख देती हूँ, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग, मैं अपने अलग, ताकि मुझे कोई कपड़े ढूंढने नहीं पड़े। विंटर सीजन आता है ना तो मैं कपड़े ही ढूंढने के लिए हमने कहाँ रखे थे, ये चीज़ हमने कहाँ रखा था, ये हो जाता है ना। तो इस वजह बेड मेरा इतना भर चुका है, मैं सोचती हूँ कुछ कपड़े मैं अपने बच्चों के, मेरे छोटे छोटे हो रखे हैं, तो मैं कहीं बच्चों को, जो गरीब बच्चे हो तो उनको दान करूँ। मेरे बच्चे फट जाते हैं कपड़े, वो मेरे पास कपड़े फटे नहीं है, मेरे बच्चे के कभी कपड़े फटते ही नहीं है, एकदम अच्छे से नए रखे रहते हैं बिल्कुल भी। तो मैं हमेशा, बच्चे आते हैं छोटे छोटे या भीख मांगते हैं या कुछ वैसे हैं, उन लोगों को मैं दान कर देती हूँ, अच्छे होते हैं। और जो आजकल के ऐसे भिखारी भी हो गए हैं कि जो बच्चे कपड़े भी नहीं लेते हैं, तो मैं उनको नहीं देती हूँ जो नहीं लेते हैं, यूज़ होते हैं, वो उनको दो ना, यूज़ करें आप अच्छे कपड़े, इस वजह से। तो खैर मैं वो काम करके अपना सब किचन में आ गई, मेरे दोनों रूम क्लीन हो चुके हैं और अब मैं किचन में आ गई थी। किचन में क्या हुआ था, जो भी मेरा काम डला था वो भी मैंने सोचा इस किचन को भी थोड़ा सा साफ सफाई कर दूं, एक एक करके मैं करती चली आती हूँ। रूम की या फिर वो वाला रूम, अब किचन में आ गई थी। झाड़ू लगाते लगाते मैं ऐसे आ जाती हूँ किचन तक, तब फिर मैं किचन को साफ करती हूँ। अब जो भी मेरे बर्तन थे, तो मैंने सोचा सारे बर्तन एकदम साफ कर दूँ अच्छे से गैस पे। और थोड़ा सा पानी भी गर्म हो रहा था, क्योंकि इसको भगोने को पानी गर्म पानी से ही सही होगा, क्योंकि इसमें मलाई लगी थी दूध की, तो वो गर्म पानी से अच्छे से छूट जाती है, तो इस वजह से मैं गर्म पानी कर रही थी। मेरे कुछ काम हो गए थे, मैंने सोचा अब स्लिप साफ कर रही थी। कुछ काम हम ऐसे रख देते हैं, सुबह सुबह नहीं हो पाते हैं, तो हम जाते हैं, बच्चे सुबह सुबह चले जाएं, मैं और सब हस्बैंड चले जाएं जॉब पे, तभी मैं कुछ अपने काम सारे करती हूँ। तो बच्चे की छुट्टी थी, ये बच्चे नहीं जा रहे थे स्कूल में, तो मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है और घर के काम भी देखने पड़ते हैं। तो बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों को मुझे साथ साथ देखना पड़ता है। उनको, बच्चे मेरे कोचिंग नहीं जाते हैं, तो मुझे इतने सारे काम हो जाते हैं करना कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। सच्ची बताऊँ तो मुझे ब्लॉग बना लेती हूँ मैं, पर मुझे एडिटिंग करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो कभी कभी ये चीज़ हो जाती है, तो मैं कभी कभी लेट हो जाते हैं मेरे ब्लॉग, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार किया करो और थोड़ा सा प्रॉब्लम समझा करो। तो बस आप लोग देख लिया करो, इतनी मेहनत से बनाती हूँ ब्लॉग मैं, और आप लोग देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो या कमेंट नहीं करते हो या सपोर्ट नहीं करते हो, फिर हमारा जो वो है ना, तो थोड़ा डाउट ऐसा लगता है, अरे यार क्यों बना रहे हैं, फिर हमारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जब आप लोग मोटिवेशन देते हो या कुछ ऐसा फील होता है, हाँ चलो अच्छा हम कुछ मेहनत कर रहे हैं या कुछ लोगों को पसंद आ रहा है हम कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, बस और कुछ नहीं। तो आप लोग सारे ब्लॉग देख लिया करो, लाइक कमेंट कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। इसमें मेरी बच्चे की खांसी का वॉइस आ रहा है, क्योंकि बच्चे की मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से उनकी खांसी हो रही है, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चे की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मैं लेट हो रही हूँ। कभी कभी मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, शूट भी नहीं करा पाती हूँ, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग वीडियो नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बना पाएंगे एक दो दिन, पर बच्चे और परिवार ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं कभी कभी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, तो मैं नहीं बनाती हूँ, दिक्कत भी कुछ भी हो जाता है। तो बच्चों को क्या है, मुझे पढ़ाना साथ में पड़ता है, बच्चे मेरे जब छोटे हैं ना, तो ऐसा लगता है अकेले पढ़ते नहीं हैं, तो मुझे उनको साथ में पढ़ाना पड़ता है। और कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हम बोल दो बच्चा है ये, आप पढ़ लीजिए मैं अभी काम करके आती हूँ सुनूंगी, तो ये चीज़ कर लेते हैं, पर उनको साथ में बैठने के लिए चाहिए, तो मुझे पास आ जाते हैं। मैं जो भी किचन में काम करूँ, शाम हो या सुबह या कुछ हो, अगर ये बच्चे होंगे तो बच्चे मेरे पीछे पीछे ज़रूर आएंगे किचन में, मम्मा ये मम्मा ये। मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि ये इतने बड़े हो गए तब भी मेरा किचन में पीछा नहीं छोड़ते हैं खैर कोई नहीं, माँ जाएंगी जहाँ बच्चे जाएंगे। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मुझे पूजा करनी थी, पूजा करी थी मैंने जल्दी से।
अपने जो भी कान्हा जी को नहलाया था। और मैं हमेशा सुबह सुबह खाना नहीं खाती, मुझे भूख नहीं लगती सच्ची बताऊँ तो। आदत पड़ गई है, क्योंकि मैं शुरू से मेरी आदत है, पहले मैं पूजा करके खा लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो पूजा करने के लिए कोई नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपनी चीज़ें खुद कर लेती हूँ। और पूजा मैंने कि पहले पूजा करती हूँ, फिर मैं उसके बाद ही नहा धो के काम करके नहा धो के पहले पूजा करूँगी, फिर उसके बाद मैं खाना कुछ या कुछ खाती हूँ। सुबह सुबह मुझे वैसे भी भूख नहीं लगती और मुझे आदत भी पड़ गई है, मैं पूजा करके ही खाती हूँ। तो मेरे ये छोटू से मोटू से कान्हा जी हैं, इनको मैंने डेली नहलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ उनकी, मैं वो पूजा करती हूँ। और ये मेरी छोटी देवी माँ है, मेरे परिवार से मिली है जी। मेरी एक भोले बाबा रखे हैं, देवी मैया रखी हैं मेरी, और लक्ष्मी गणेश जी हैं, और मैं हनुमान जी हैं, और मतलब सभी देवती देवता है मेरे इसमें। मैं सबको जिससे मानती हूँ ना, वो मेरी देवी माँ है, और कृष्ण जी है, भोले बाबा हैं, जो मैं इनको मानती हूँ, मेरे मंदिर में है वो। तो छोटा मोटा मैं अभी रखती हूँ, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, तो ज़्यादा बड़ा मंदिर हमें ज़रूरी नहीं है। और कहते नहीं है, छोटा हो मंदिर, श्रद्धा अच्छी हो मंदिर कैसा भी हो, वो मुझे है बस। तो आपको मैं अपने जो भी मेरे सदस्य हैं घर के, उनसे भी मिला दिया मैंने आपको। पूजा करके आ गई थी मैं, और जल्दी से मैंने फिर आके, भूख लगती है पूजा करते हुए, ऐसा लगता है कुछ खा लूँ, तब तो फिर मुझे इतनी भूख लगती है बहुत। फिर मैं पूजा करके आया, मैंने सोचा कपड़े बाद में डालने जाऊंगी, पहले मैं अपने खा लेती हूँ, कुछ भूख भी लगी है सुबह से, और टाइम हो गया था 11-12 बज गए थे। तो मैंने कहा जल्दी से खाना बनाया अपने लिए, खाना खाया, फिर उसके बाद ही मैं कपड़े ऊपर डालने गई थी। कपड़े ऊपर डालने गई थी, इतनी हवा चल रही थी, बहुत हवा चल रही थी। तो मैंने ज़्यादा मतलब नॉर्मल जो कपड़े थे वो धोए थे मैंने, ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे। और बहुत ही हवा चल रही थी ऊपर, ताकि और आंटी और आंटी थी और भाभी थी ऊपर काम कर रही थी, तो उनसे मैं बातें करती जा रही थी और कपड़े भी डालती जा रही थी। कभी कभी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। मैं हमेशा अभी हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, कितने साल हो गए मुझे, क्योंकि मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, वो मेरे घर पे रखी है गाँव में, मैं कभी ला नहीं पाती हूँ। अब मैं इतनी दूर से कैसे उस एक के लिए अपनी गाड़ी करूँ किस लिए, तो मैं इस चीज़ से रह जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा और, क्योंकि फिर मम्मी पापा साथ में रहने लगेंगे तो सारा ही सामान आएगा, इस वजह से मैं सोचती हूँ हाथ से धो लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाथ से धोते रहूँगी तो भी अच्छा ही है। और तो इस वजह से कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, बेडशीट हो जाती हैं कुछ, तब मुझे प्रॉब्लम होती है कि तब मैं सोचती हूँ जैसे काश मशीन होती तो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट धोने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत मेहनत लगती है। घर का सारा काम करो, कपड़े, फिर हाथ दुख जाते हैं इतने। खैर कोई नहीं, घर का काम तो करना पड़ेगा। तो शाम हो जाती है, और शाम बज रहे हैं हमारे 7 या 8 बज रहे हैं, और 7-8 बज रहे हैं, और डिमांड थी खाने की बच्चों की, हस्बैंड की, कि मोमोज़ बनाओ। तो फिर मैंने वो मोमोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था। मोमोज़ बनाने में अकेले में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो, और मेरे घर के मोमोज़ और सबको पसंद है, तो मैंने बहुत दिन बाद बनाए थे, मैंने कि बना देती हूँ। तो मैंने जल्दी से मोमोज़ बनाए, और इसमें छलनी में रख दिए थे मैंने। छलनी में इसलिए रख देती हूँ क्योंकि मुझे अभी जो स्टैंड नहीं है मोमोज़ वाला, मैं लेके आऊँगी। अभी मैं इसी से काम चला देती हूँ कि मेरे पास है। मेरी छोटी कढ़ाई है, कढ़ाई में पानी रख देती हूँ, देखो गर्म होने लगा, इसके ऊपर छन्नी रख देती हूँ, उसको ढक देती हूँ, इससे मेरे स्टीम हो जाते हैं मोमोज़। कुछ बच्चे मेरे थोड़ी स्टीम वाले मोमोज़ खाते हैं, हस्बैंड मेरे स्टीम वाले मोमोज़ नहीं खाते हैं, वो मैंने फ्राई कर दिए थे। फिर थोड़े सुबह हो जाता है हमारा, शाम के फिर दूसरा सुबह होता है, फिर बंदर आके बैठ जाते हैं, उनको डेली आना होता है पता है। ये बोल रही है मुझे मत दो, एक बार मैंने खा लिया है, इस वजह से मुझे मना कर रही है। मैं दूंगी, देखो कितना गुस्सा करेगी, मैं दोबारा से दूंगी इनको कि ये खा लो, तो बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि इनको चाहिए नहीं होता है ना, तो ये लेते नहीं है। मैंने उनको गाजर दे दी थी, भाई ये खा रही थी, बहुत सीधा सा है। इनको डेली आना है यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने, मैं इनको हमेशा खिलाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी चीज़ को, जानवर को कुछ खिलाना, जो भी बोलते नहीं हैं। अब मेरे पास टमाटर रखा था, तो मैंने सोचा इनको टमाटर देती हूँ, और जब मेरे पास कुछ नहीं होता रियल में सच में खाने के लिए, तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच मेरे ब्लॉग देने के लिए। ओके बाय।